हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 25वां दिन। 5 और दिन और फिर पार्टी होगी, ग्रैंड पार्टी। कहां होगी ये मुझे नहीं पता। अब 25वें दिन यानी आज के दिन मैं आपको कौन से वाले फ्रेज सिखाऊंगा, भूल गया मैं कौन से थे वो। अरे हाँ, याद आ गए। ब्लो शब्द, वर्ड ही ऐसा मुंह से भी ना निकल रहा, देख के आना पड़ा। ब्लो शब्द से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब ब्लो से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, अगर मैं बात करूं इंग्लिश स्पीकिंग की तो आजकल हर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश ग्रामर की डीपली नॉलेज है। और ऐसे में अगर देना पड़ जाए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूं जिसके जरिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आई मीन किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को चुटकियों में सॉल्व करना सीख सकते हैं। और इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक के जरिए ग्रामर के हर एक टॉपिक को आप डीपली समझ सकते हैं। किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, आईएएस या फिर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मतलब जो भी आपका सपना है किसी प्रकार की सरकारी नौकरी पाने का या किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का, उसमें आने वाली इंग्लिश के लिए, आई मीन उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें आने वाली इंग्लिश को क्रैक करने के लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर 600 से भी ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप डीपली ग्रामर को समझ सकते हैं। इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ, जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे क्रैक किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 4000 से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ। तो अब इंटरनेट पे तलाशने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उस ईयर का क्वेश्चन पेपर, एसएससी क्वेश्चन पेपर, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी उनके पैटर्न के साथ और उनके आंसर के साथ, जिसके जरिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात है कि यह बुक बिलिंगुअल है, यानी इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हर एक टॉपिक को समझाया गया है। तो वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं डरते हैं कि यार इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी, क्योंकि इंग्लिश है तो बुक भी इंग्लिश में होगी, बट डोंट वरी, इसमें इंग्लिश को भी हिंदी में समझाया गया है और इसकी लैंग्वेज एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर पानी है सरकारी नौकरी या पाना है एडमिशन अपने मनचाहे कोर्स में, तो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी के लिए एक ही नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ब्लो शब्द से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल में दूंगा। ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तब बोलता हूं मैं, लेकिन उससे पहले ब्लो की तीनों फॉर्म्स देख लेते हैं। आइडिया लगाते हैं, आपके कुछ अच्छा आइडिया लगाऊंगा। बिलो, बिलो, बिलू, बुल्लू, ऐसी होगी शायद, लगाना। सत्यानाश। ब्लो की तीनों फॉर्म्स हैं, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। ब्लो, ब्लू और ब्लॉन, फर्स्ट फॉर्म ब्लो और सेकंड फॉर्म ब्लू। ब्लू ऐसा लग रहा है जैसे नीला रंग हो और जीन्स का कलर, और ब्लॉन, ब्लॉन मतलब वो थर्ड फॉर्म हो गई। आओ अब एक एक करके 3 एग्जाम वो लेते हैं, 3 ही 10 फ्रेजेस सीखते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, 10 फ्रेजेस सीखते हैं एक एक करके। पहला वाला है ब्लो अवे। ब्लो अवे, ब्लो अवे के हिंदी में 2 मतलब होते हैं, और वो है उड़ा ले जाना या भगा ले जाना। उड़ा ले जाना या भगा ले जाना। अब जैसे मुझे कहना है, अरे हवा टेंट को उड़ा ले गई यार, हवा जो इतनी तेज थी टेंट उड़ा ले गई, हम तो देखते रह गए, टेंट में हमारी पोटी भी थी। सो हवा टेंट को उड़ा ले गई, तो इंग्लिश होगी द एयर ब्लू अवे द टेंट। ब्लू अवे क्यों ले गई, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, ब्लू अवे की जगह ब्लू अवे। सो जो एयर थी वो ब्लू अवे ले गई, यानी कि उड़ा ले गई द टेंट, टेंट को। और जैसे मुझे कहना है, मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। ठीक है, कहां, एग्जामिनेशन हॉल, पेपर दिलवाने। भैया सही है, मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। सो इंग्लिश होगी I'll blow away you, I'll blow away you। तो कोई भी किसी के साथ भागे किसी भी मैटर में, वैसे तो गलत चीज है, तो उसके लिए भी आप ब्लो अवे का यूज कर सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ, ऑफ कितने मतलब एफ आ रहा है ये भी देख लेना, इसमें याद कर लेना। ब्लो ऑफ का हिंदी में मतलब होता है दूर होना या करना, यानी किसी चीज से दूर होना या अपने आप को दूर करना या किसी चीज को दूर करना, ब्लो ऑफ कहलाता है। जैसे मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं, अपने आप को दूर करना चाहता हूं कुछ दिनों के लिए, मैं अपने आप को तुमसे दूर करना चाहता हूं, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है,
सो इंग्लिश होगी आई वांट टू ब्लो ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम यू। आई वांट मैं चाहता हूं, टू ब्लो आई वांट टू मैं चाहता हूं, ब्लो ऑफ माई सेल्फ अपने आप को दूर रखना, दूर करना, फ्रॉम यू तुमसे। या फिर जैसे मैंने कहा ना, मैंने इस ईमेल में से सारी गलतियां दूर कर दी हैं, टेंशन मतलब सब ठीक हो गया है, मैंने इस ईमेल में से सारी गलतियां दूर कर दी हैं। ई है प्रेजेंट परफेक्ट है जब वाला थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी ब्लोन की। सो इंग्लिश होगी आई हैव ब्लोन ऑफ ऑल द मिस्टेक्स फ्रॉम दिस ईमेल। आई हैव ब्लोन ऑफ मैंने कर दी हैं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ब्लो ऑफ की जगह ब्लोन ऑफ ऑल द मिस्टेक्स सारी गलतियां फ्रॉम दिस ईमेल या फ्रॉम द ईमेल, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मस्त है भाई साहब। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन, ब्लो डाउन का हिंदी में मतलब होता है उखाड़ना या उखड़ना। किस चीज का उखाड़ना या उखड़ना ब्लो डाउन कहलाता है। जैसे मुझे कहना, अरे यार तूफान जो है वो पेड़ को उखाड़ ले गया। भाई साहब पेड़ उखड़ गया, तूफान इतनी तेज आया था, पेड़ नहीं तूफान को उठा, गलत बोल रहा हूं, तूफान पेड़ को उखाड़ ले गया पास्ट इंडेफिनिट ब्लू लगेगा। सो ब्लो डाउन की जगह ब्लू डाउन। सो इंग्लिश होगी द स्टॉर्म ब्लू डाउन द ट्री, यानी उसको उखाड़ कर ले गया। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम इस खंबे को नहीं उखाड़ सकते, वैसे खंबा तुमसे नहीं उखड़ेगा, तुम इस खंबे को नहीं उखाड़ सकते हो, तो इंग्लिश होगी यू कांट ब्लो डाउन द पोल। यू कांट ब्लो डाउन, तुम नहीं उखाड़ सकते हो द पोल या दिस पोल। सो इस तरीके से आप उखाड़ने के लिए क्या उखाड़ लोगे, ब्लो डाउन को उखाड़ लो। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो आउट। ब्लो आउट, ब्लो आउट का हिंदी में मतलब होता है फूंक मार के बुझाना, फूंक मारकर बुझाना, इस तरीके से उसे ब्लो आउट कहते हैं। जैसे मुझे कहना फूंक मार के मोमबत्तियां बुझा दो, भैया मोमबत्तियां ले तेरे थोबड़े के आगे लाइट आ गई, फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा दो, तो इंग्लिश होगी ब्लो आउट द कैंडल्स। ब्लो आउट द कैंडल्स। या फिर जैसे मुझे कहना रहे वो फूंक मार के बार मैं माचिस की तीली जलाता हूं, बुझा रहा है, वह फूंक मारकर माचिस की तीली बुझा रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज ब्लोइंग आउट द मैच स्टिक। ही इज ब्लोइंग रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी लगाना पड़ा, नीचे लिखा ऊपर इशारा कर रहा हूं, द मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली। सो इस तरह से आप फूंक मारकर किसी भी चीज को, आग भाग कुछ भी बुझाना, उंगार वो आप ब्लो आउट का यूज कर लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का हिंदी में मतलब होता है शांत होना, यानी शांत हो जाना। अब जैसे मुझे कहना है ये झगड़ा शांत नहीं होगा भाई साहब, बहुत तगड़ा झगड़ा है ये झगड़ा महीनों चलेगा, इनका कुछ करवाओ, इनका एग्रीमेंट क्या है, ये झगड़ा शांत नहीं होगा, तो इंग्लिश होगी दिस क्वेरल विल नॉट ब्लो ओवर। दिस क्वेरल, ये जो क्वेरल है झगड़ा है, विल नॉट ब्लो ओवर, ये शांत नहीं होगा। या फिर जैसे मुझे कहना उसका जो फीवर तनाव शांत हो गया, कम हो गया, ठंडा हो गया है, अब आराम है उसे, अब उसका फीवर शांत हो गया है। सो उसका फीवर, उसका बुखार शांत हो गया, तो इंग्लिश होगी हिज फीवर हैज ब्लोन ओवर। हिज फीवर हैज ब्लोन ओवर, वो हो गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट था ना, इसलिए हैज और थर्ड फॉर्म उठानी पड़ी। सो हिज फीवर हैज ब्लोन ओवर, तो सही है, अब याद रखना, इसे बेहतरीन है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो पास्ट। ब्लो पास्ट वैसे तो इसके कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मुख्य में आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो है नियंत्रण करना, यानी किसी चीज को कंट्रोल करना, ब्लो पास्ट कहलाता है। जैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं यार, बहुत मुश्किल है नियंत्रण करना अपने गुस्से को, तो इंग्लिश होगी आई कांट ब्लो पास्ट माय एंगर। आई कांट ब्लो पास्ट माय एंगर। या फिर मुझे कहना है अरे इस कार को तो मैं यूं वश में कर लूंगा, बहुत ईजी है यार ये कार, तो इसको हैक पैक कर लूंगा, इस कार को मैं अपने वश में कर लूंगा, नियंत्रण कर लूंगा, कंट्रोल में कर लूंगा। सो इंग्लिश होगी I'll blow past the car. I'll blow past the car. तो इस तरीके से आप ब्लो पास्ट का यूज कर सकते हैं, जल्दी खतरनाक है, जल्दी निकलो यहां से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप के हिंदी में दो मतलब होते हैं, और वो है हवा भरना या फुलाना। हवा भरना या फुलाना, वैसे तो दोनों का मतलब एक ही है, हवा भरना फुलाना, हवा भर के तो कोई चीज फूलती है, लेकिन फिर भी हम हिंदी में कई जगहों पर दोनों को अलग अलग जगह यूज करते हैं, एक दूसरे की जगह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश दोनों की एक ही है, ब्लो अप। अब जैसे मुझे कहना है मैं टायर में हवा भर रहा हूं, अब ये तो टायर फुला रहा हूं, तो अजीब हो जाएगा ना वो, मैं टायर में हवा भर रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम ब्लोइंग अप द टायर। आई एम ब्लोइंग अप द टायर, मैं टायर में हवा भर रहा हूं। या फिर मुझे कहना है और रवि ने सारे गुब्बारे फुलाए यार, अब यहां पर फुलाए यूज हो गया, या हवा भरे एक ही बात है, रवि ने सारे गुब्बारे फुलाए, तो इंग्लिश होगी रवि ब्लू अप ऑल द बलून्स। रवि ब्लू फुलाए, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू, ब्लू अप ऑल द बलून्स। सो इस तरीके से ब्लो अप का मतलब आप समझ गए होंगे, सही है भाई साहब, चिंता कहिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया
नेक्स्ट वाला है ब्लो द हॉर्न। ये तो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट गाना भी तो है, हॉर्न बिलो कर दा, वही वाला, वो मेरा फेवरेट सा गाना है। अब ब्लो द हॉर्न, ब्लो द हॉर्न का हिंदी में मतलब होता है हॉर्न बजाना। ये तो सभी को पता होगा, कोई नहीं इसको जल्दी से दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना है स्कूल के सामने हॉर्न मत बजाओ, समझ गए, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के सामने हॉर्न मत बजाओ, तो इंग्लिश होगी डोंट ब्लो द हॉर्न इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, डोंट ब्लो द हॉर्न, हॉर्न मत बजाओ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं हॉर्न बजा रहा हूं 1 घंटे से, पता है तुम्हें, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम ब्लोइंग द हॉर्न, आई एम ब्लोइंग द हॉर्न। और अगर 1 घंटे लिखते तो आई हैव बीन लगता, फिर वो टाइम वाला हो जाता, आई हैव बीन ब्लोइंग द हॉर्न फॉर 1 आवर। इतनी अंग्रेजी आती नहीं है ना, तो छोटा ही ले लिया। सो ये तो जल्दी से निकल लेता है, हॉर्न ज्यादा मत बजाया करो, नॉर्मल काम कर लिया करो। आओ अब किसी भी चीज का हॉर्न बजाना यही वाला होता है। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो द व्हिसल, ब्लो द व्हिसल। इसे देख के तो टाइगर श्रॉफ की याद आ जाती है, लेकिन भैया एक चीज, व्हिसल में टी आ रहा है, लेकिन वो व्हिस्टल नहीं बोलना, उसे वरना गलत हो जाएगा। मैं भी 2-3 महीने में सीखा हूं, व्हिसल बोलते हैं, गाने के बाद ज्यादा सीखा हूं मैं। वो मेरे नाल तू व्हिसल बजा, आज गाने वाले बहुत आ रहे हैं। सो ब्लो द व्हिसल का हिंदी में मतलब होता है सीटी बजाना। अब चाहे ऐसे हाथ से बजाना, चाहे वो फुर वाली बजाना, मतलब किसी भी तरीके की सीटी बजाना ब्लो द व्हिसल कहलाता है। चलो जल्दी से ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना सीटी मत बजाओ, सिंपल सी चीज है, डोंट ब्लो द व्हिसल, डोंट ब्लो द व्हिसल। या फिर मुझे कहना सीटी बजाना एक गंदी आदत है, एक बुरी आदत है, तो इंग्लिश होगी ब्लोइंग द व्हिसल इज अ बैड हैबिट, ब्लोइंग द व्हिसल, व्हिसल बजाना, ब्लो करना इज अ बैड हैबिट, वो एक गंदी आदत है, समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लो इन, ब्लो इन बहुत काम का, ये भी सुनो इसका क्या मतलब है। इसका हिंदी में मतलब होता है बिन बताए आना, बिन बताए या बिना बताए एकदम आ धमकना, आ जाना, ब्लो इन कहलाता है। जैसे मुझे कहना तुम बिन बताए मेरे कमरे में कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, थोबड़ा तोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा था, तुम बिन बताए मेरे कमरे में कैसे आए। सो इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू ब्लो इन माय रूम, व्हाई डिड यू, तुम क्यों ब्लो इन, बिन बताए आए इन माय, इन तो हो गया उसमें, माय रूम मेरे कमरे में। या फिर मैं तुम्हारे घर बिन बताए आऊंगा, देखना किसी दिन एकदम तुम्हें सरप्राइज दूंगा, मैं तुम्हारे घर बिन बताए आऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल ब्लो इन योर हाउस। इतना सारा भाई साहब, मुझे कोई कहता ना आई विल ब्लो इन योर हाउस, मैं तो आधे घंटे ही सोचता क्या कह रहा है, गूगल भी कहता हमें ना पता, पता चले तो बता दियो। सो चलो सही है, तो आज मैंने आपको ब्लो वाले सिखाए। रुको अब आपके लिए एक छोटा सा 8-10 हो गए, चलो यू वर्क सुन लो, लगाना। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वही ब्लो वाले फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो फिट बैठे वही लगा देना। फिर उसके बाद इस वीडियो का इन तीनों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग एक दूसरे को लाइक देंगे। अगर आप चाहते हैं इसके आंसर शीट चेक करना, मैच करना कि आपने कैसे बनाए थे, तो कल वाली वीडियो में देख लेना, वैसे जरूरत नहीं है, मेरा हार्ट मिल गया, लोगों के लाइक मिल गए, काफी है। गलती वलती होती है तो एक दूसरे को बता देते हैं। चलो इसका आंसर तो मिलेगा कल वाली वीडियो में। फिलहाल बीते हुए कल में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर शीट देखते हैं। ये रही उसके आंसर शीट, इन तीनों को भैया मैच कर लो, जरूरत नहीं है, सही बनाते हो। तो आज ब्लो से जुड़े कमाल कमाल के फ्रेजेस सीख के आपको मजा आया होगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।